राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। मैं हूँ सिया। आज का वीडियो खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल टैरोट कार्ड्स के माध्यम से, जो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के आपके जीवन की झलक दिखाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं और टैरोट कार्ड्स की मदद से हर राशि के लिए खास सलाह देंगे। हमारे साथ है आशुतोष जी, जो टैरोट की गहराई से व्याख्या करते हुए आपको इस सप्ताह के लिए दिशा दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन कौन से शुभ संकेत मिल रहे हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करें। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द एम्परर आया है। यह संकेत देता है कि इस समय आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता अपने चरम पर रहेंगे। अगर आप अपने करियर के लिए देखेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों को सराहा जाएगा और सहकर्मी आपसे प्रेरणा लेंगे। जो लोग प्रमोशन या नई भूमिका की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सप्ताह स्थिरता और सामंजस्य लेकर आएगा। परिवार के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपका सख्त रवैया किसी को आहत न करे। स्वास्थ्य की बात करें तो काम का दबाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आपको अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करने और पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह का सुझाव यह है कि अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व का सही उपयोग करें, लेकिन दूसरों की भावनाओं और राय का भी सम्मान करें। बहुत गहराई से और सटीक जानकारी दी आपने। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय वाकई खुद को साबित करने का है। आपने जो सुझाव दिया कि दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, वह बिल्कुल सही है। तो मेष राशि वालों, इस सप्ताह अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का पूरा उपयोग करें और आगे बढ़े। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आशुतोष जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए टैरो क्या संकेत देता है? वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द लवर्स आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय आपके रिश्तों और निर्णयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो यह सप्ताह प्यार और सामंजस्य से भरा रहेगा। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। मौजूदा रिश्तों में भी गहराई और समझ बढ़ेगी। करियर की दृष्टि से देखें तो यह समय साझेदारी के लिए अच्छा है। अगर आप किसी नई साझेदारी या प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं तो इसमें सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। सुझाव यह है कि अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। बहुत ही सुंदर और संतुलित जानकारी दी आपने। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय रिश्तों और करियर दोनों में सकारात्मक बदलाव लाने का है। तो वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें और अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आशुतोष जी, मिथुन राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं? मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द टावर आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि इस समय अचानक और अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप करियर के लिए देखें तो कार्यक्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। आपके आसपास की परिस्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं, जिससे आपकी योजनाओं में रुकावटें आ सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी यह समय थोड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है। करीबी रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और संवाद की कमी से तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। योग या ध्यान से आपको शांति मिलेगी। इस सप्ताह का सुझाव यह है कि धैर्य बनाए रखें और किसी भी समस्या को गहराई से समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। बहुत संवेदनशील जानकारी दी आपने।
मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह संभल कर चलने की जरूरत है। तनाव और चुनौतियों को धैर्य से संभालें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द मून आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का है। अगर आप करियर की बात करें तो आपको अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकती है। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को ठीक से समझ लें। व्यक्तिगत जीवन में यह समय संतुलन बनाए रखने का है। आपको अपने करीबी लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा, लेकिन ध्यान दें कि कोई गलतफहमी न हो। स्वास्थ्य के मामले में यह समय सामान्य रहेगा। अपनी दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थना को शामिल करना फायदेमंद होगा। इस सप्ताह का सुझाव है कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। बहुत ही सटीक और संतुलित जानकारी दी आपने। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय खुद को समझने और अपनी योजनाओं को और मजबूत करने का है। तो कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आत्मनिरीक्षण करें और धैर्य के साथ आगे बढ़े। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आशुतोष जी, सिंह राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द सन आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह सप्ताह आपके लिए सफलता और सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। अगर आप अपने करियर की बात करें तो यह समय आपके लिए नए अवसरों और पहचान का हो सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आप उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। इस सप्ताह का सुझाव है कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बहुत ही प्रेरणादायक और सकारात्मक जानकारी दी आपने। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह वाकई सफलता और खुशियों का संदेश लाता है। तो सिंह राशि वालों, अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास का पूरा उपयोग करें। अब जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द स्टार आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय आपके लिए उम्मीद और नए अवसरों का है। आप अपने जीवन में कुछ बड़े बदलावों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप करियर की बात करें तो यह समय आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। नए प्रोजेक्ट्स या योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है। आपके विचार और मेहनत का फल आपको मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में यह सप्ताह आपके रिश्तों में नई चमक लाएगा। यदि कोई पुरानी समस्या चल रही थी तो उसका समाधान इस सप्ताह मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आप खुद को बेहतर और हल्का महसूस करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। इस सप्ताह का सुझाव है कि अपनी उम्मीदों को ऊंचा रखें और विश्वास बनाए रखें। जो आप चाहते हैं उसे पाने का यह सही समय है। बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक जानकारी दी आपने। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह वाकई उनके सपनों को साकार करने का मौका है। तो कन्या राशि वालों, अपनी उम्मीदों और मेहनत पर भरोसा रखें।
अब जानते हैं कि तुला राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड जस्टिस आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय संतुलन और निर्णय का है। आपको अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण मामले में फैसला लेना पड़ सकता है। अगर आप करियर की बात करें तो आपको अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। अपने सहकर्मियों और सीनियर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। व्यक्तिगत जीवन में यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। पुराने विवाद या उलझनों का समाधान करने का सही समय है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। ध्यान और योग आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करेंगे। इस सप्ताह का सुझाव है कि किसी भी निर्णय को सोच समझकर लें और अपने मूल्यों पर कायम रहें। बहुत ही सटीक और संतुलित जानकारी दी आपने। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय सोच समझकर चलने का है। तो तुला राशि वालों, अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द हर्मिट आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय आत्मनिरीक्षण और अकेले में सोचने का है। आपको अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर आप करियर की बात करें तो यह समय अपने कौशल को बेहतर बनाने और नई योजनाओं पर काम करने का है। हालांकि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। व्यक्तिगत जीवन में आप थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह समय खुद को बेहतर समझने और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आराम और ध्यान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह का सुझाव है कि अपने भीतर झांकें और अपनी दिशा तय करें। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण का है। बहुत ही गहराई से और सही बातें बताई आपने। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय खुद को समझने और अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने का है। तो वृश्चिक राशि वालों, अपने भीतर झांकें और अपने अगले कदम के लिए तैयार रहें। अब जानते हैं कि धनु राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड टेम्परेंस आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय संतुलन और संयम का है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप करियर की बात करें तो यह समय धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का है। अपनी योजनाओं पर ध्यान दें और किसी भी बड़े निर्णय को फिलहाल टाल दें। व्यक्तिगत जीवन में भी आपको धैर्य रखने की जरूरत है। रिश्तों में संतुलन और संवाद बनाए रखना इस सप्ताह की कुंजी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम से बचें और खुद को आराम देने का समय जरूर निकालें। सुझाव यह है कि हर चीज में संयम और संतुलन बनाए रखें। यह सप्ताह आपको स्थिरता और शांति की ओर ले जाएगा। बहुत ही संतुलित जानकारी दी आपने। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो धनु राशि वालों, इस सप्ताह संयम और धैर्य से आगे बढ़े। अब जानते हैं कि मकर राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द डेविल आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय चुनौतियों और बाधाओं का हो सकता है। आपको अपने जीवन में नकारात्मकता और असुरक्षा की भावना से लड़ने की जरूरत है। अगर आप करियर की बात करें तो कार्यक्षेत्र में तनाव और असंतोष महसूस हो सकता है। सहकर्मियों के साथ विवाद या काम में बाधाएं आ सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी यह समय मुश्किल भरा हो सकता है। करीबी रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और आपको इनका हल संयम और समझदारी से करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच और तनाव से बचें। सुझाव यह है कि अपने आप पर भरोसा रखें और हर समस्या का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें। बहुत ही संवेदनशील जानकारी दी आपने। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह खुद को संभालने
और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक संभालने की जरूरत है। तो मकर राशि वालों, खुद पर विश्वास रखें और धीरे धीरे आगे बढ़े। अब जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड द स्टार आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह सप्ताह आपके लिए प्रेरणा, उम्मीद और सफलता लेकर आएगा। अगर आप करियर की बात करें तो यह समय आपके लिए नए अवसरों और प्रगति का है। आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ आपका समय आनंदमय रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करें। सुझाव यह है कि अपनी उम्मीदों को ऊंचा रखें और अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ें। यह सप्ताह आपके लिए चमकने का है। बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक जानकारी दी आपने। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय उनके सपनों को साकार करने का है। तो कुंभ राशि वालों, अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। अब जानते हैं कि मीन राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आशुतोष जी, कृपया बताएं। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। यह कार्ड संकेत देता है कि यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको कुछ कठिनाइयों और अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप करियर की बात करें तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में रुकावटें और असफलता महसूस हो सकती है। यह समय खुद को संभालने और अपनी योजनाओं को पुनः देखने का है। व्यक्तिगत जीवन में भी यह समय तनावपूर्ण हो सकता है। करीबी रिश्तों में कड़वाहट या गलतफहमियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक काम और तनाव आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। सुझाव यह है कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करें। यह कठिन समय भी बीत जाएगा। बहुत ही गहराई से और सटीक जानकारी दी आपने। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय वाकई संवेदनशील हो सकता है। तो मीन राशि वालों, धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का टैरो राशिफल। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको आने वाले दिनों की बेहतर तैयारी में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर जल्द ही और भी रोचक वीडियो और साप्ताहिक राशिफल आने वाले हैं, तो जुड़े रहें। आपके सुझाव और फीडबैक हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका समय शुभ हो और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।